गर्जन वाली आवाज की तरफ मुड़कर कई गुलाम ने अपने सर ऊपर उठाए और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और बर्फ के भारी टुकड़े अन पर बरस रहे थे। एक हाई पैल में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। काली चट्टानों पर परछाएं नच रही थी और मोती जंजीर से बंधे हुए गुलाम गड़ जा रहे थे, साथ हाई डूसोन को भी नीचे खींच रहे थे। सनी कुछ लोगों में से था जो खड़े रह गए, शायद इसलिए कि उनकी यूज पहले से अंदाजा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। शांत और संभल कर उसने अंधेरी रात के आसमान की तरफ देखा। उसकी खास नजर अंधेरे को चीर कर देख सकती थी। उसने धीरे से एक कदम पीछे लिया। अगले हाई पैल एक आदमी के धड़ जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा उसके बिल्कुल सामने जमीन से टकराया और जोरदार धमेक के साथ फट गया। तेज धार वाले बर्फ के टुकड़े हर तरफ उड़ गए, लेकिन सब इतने तेज नहीं थे। पैथरन और बर्फ की बारिश जारी रही। कई लोग घायल हो गए और कुछ ने तो वही अपनी जान गंवा दी। दर्द भरी चीखों से पूरी हवा गूंज उठी। खड़े हो जाओ बेवकूफों, दीवार की तरफ भागो। वही अनुभवी सिपाही जिसने कुछ घंटे पहले सनी को कोड मारे द गस में चिल्ला रहा था। वो गुलामन को पहाड़ की दलन के पास की थोड़ी सुरक्षित जगह की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आदेश का पालन करने से पहले कुछ बहुत हाई विशाल चीज आसमान से नीचे आ गिरी। धरती कांप उठी। वो चीज कारावान और पहाड़ी दीवार के बीच जाकर टकराए और कुछ पालन के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। पहली नजर में वो गैंडी बर्फ का एक बड़ा सा गोला लग रहा था, लगभग गोल आकार का और घोड़े पर बैठे एक योद्धा जितना ऊंचा। लेकिन फिर उसने अपने लंबे हाथ पैर फैलाए और धीरे धीरे खड़ा हो गया, और तब सबको समझ आया कि वो कोई बर्फ का ढेर नहीं था, बल्कि मौत का एक भयानक शगुन था। ये चीज कम से कम 4 मीटर ऊंची होगी, सनी ने हैरानी से सोचा। इस प्राणी की दो छोटी मोटी टांगें थी। उसका शरीर डबला पतला और झुका हुआ था, लेकिन उसके हाथ वो डरा देने वाले थे। दो बहुत लंबे कई जोड़ों वाले हाथ, जिनके आखिर में हैडों से बने खौफनाक पंजे थे, और दो और छोटे हाथ जो लगभग इंसानी अंगुलियों पर खत्म होते थे। जो चीज पहली नजर में गैंडी बर्फ लग रही थी, असल में उसका फर था पीला स्लेटी रंग का, उलझा हुआ और बेहद घना। इतना घना कि तीर और तलवारें भी शायद उससे पार ना कर पाएंगे। इस प्राणी के सर पर 5 दूधिया सफेद आंखें थी, जो गुलामन को किसी कीट की तरह बेपरवाही से देख रही थी। उन आंखों के नीचे एक भयानक मुंह था, जो रेज़र की धार जैसे तेज दांतन से भरा हुआ था। वो आधा खुला हुआ था, जैसे किसी दावत का इंतजार कर रहा हो। गाढ़ा चिपचिपा लार उसकी थोड़ी से बहकर बर्फ पर टापक रहा था। लेकिन सनी को सबसे ज्यादा डराने वाली चीज कुछ और थी। इस प्राणी की चमड़ी के नीचे अजीब और गरीब आकृतियां लगातार हिल रही थी, बिल्कुल कीड़न की तरह रेंगती हुई। और क्योंकि सनी इस राक्षस के सबसे करीब खड़े बदनसीब लोगों में से एक था, यूस ये सब बहुत साफ दिख रहा था। बस अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। जैसे उसके दिमाग में ये ख्याल आया, पूरा नरक टूट पड़ा। राक्षस अचानक हिला और उसने अपने विशाल पंजे सनी की तरफ झपट दिए। लेकिन सनी तैयार था। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो साइड में कूद गया, जितना दूर जंजीर ने जाने दिया। और किस्मत से उसने अपने और राक्षस के बीच इस चौड़ कंधों वाले गुलाम को ल खड़ा किया। उसकी ये तेज प्रतिक्रिया उसकी जान बचा गई। अगले हाई पैल तलवार जितने लंबे पंजे इस आदमी के शरीर को ऐसे चीर गए जैसे वो कागज हो। खून की धारें हवा में उछल गईं। गर्म खून से भीगता हुआ सनी जमीन पर गिरा, और उसका साथी गुलाम, जो अब सिर्फ एक लाश था, उसके ऊपर आ गिरा। डट, तुम इतने भारी क्यों हो? कुछ देर के लिए सनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनी और महसूस किया कि एक विशाल साया उसके ऊपर से गुजरा है। उसके तुरंत बाद रात को चीरते हुए अनेक चीखों का शोर गूंज उठा, लेकिन सनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो लाश को हटाने की कोशिश करने लगा। तभी जंजीर अचानक झटके से टानी। उसके हाथ मर गए और उसके दिमाग में जलती हुई सफेद दर्द की लहर दौड़ गई। सब कुछ गूम लगा। यूस महसूस हुआ कि कोई यूस कुछ कदम तक घसीट रहा है।
फिर अचानक जंजीर ढीली पड़ गई और उसने दोबारा अपने हाथों पर नियंत्रण पा लिया। देखा, इससे भी बुरा हो सकता था। उसने अपनी दोनों हथेलियां लाश के सीने पर रखी और पूरी ताकत से धक्का दिया। भारी लाश जिद की तरह हिली हाय नहीं, लेकिन आखिरकार वो एक तरफ लुढ़क गई। सनी आजाद हो गया, लेकिन उससे अपनी नई मिली आजादी का जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसके शरीर का खून अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कुछ था, कुछ बहुत हाई खतरनाक, जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। क्योंकि अस्पताल, जब सनी के हाथ अभी भी चौड़ कंधों वाले गुलाम की खून से भीगी लाश पर थे, उसने साफ महसूस किया कि उसकी चमड़ी के नीचे कुछ रिंग रहा है, कुछ जिंदा, कुछ हिल रहा था। बस तुम्हें यही सोचना था ना कि चीजें और बुरी हो सकती हैं। बेवकूफ कहीं के, सनी ने खुद को कोसा और तुरंत पीछे हट गया। अपने पैरों से लाश को धक्का देते हुए वो जितना दूर जा सकता था उतना रेंगता हुआ पीछे गया। लेकिन हमेशा की तरह जंजीर ने उसकी आजादी सीमित कर दी। वो सिर्फ लगभग 1.5 मीटर हाई दूर जा सका। उसने जल्दी से आसपास नजर दौड़ाई। हर तरफ नाकती हुई परछाइयां थी। दूर पत्थर के प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे पर वो राक्षस चीखते हुए गुलामन के बीच तबाही मचा रहा था। लेकिन सनी का ध्यान तुरंत वापस लाश पर आ गया, क्योंकि अब वो जोर जोर से कांपन लगी थी। लाश के दूसरी तरफ वो छलक और संदिग्ध गुलाम खड़ा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। सनी ने हाथ हिलाकर उसका ध्यान खींचा। तुम क्या घूर रहे हो? दूर हटो उससे। वो गुलाम हिलने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत गिर पड़ता है। जंजीर तीनों के बीच उलझ चुकी थी और उसका एक हिस्सा भारी लाश के नीचे दबा हुआ था। सनी ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों के सामने लाश एक ऐसे बदलाव से गुजर रही थी जो किसी व्यूअर सपने से कम नहीं था। हैडों की अजीब वृद्धियां उसकी चमड़ी को फाड़ कर बाहर निकलने लगी, लंबे नुकीले कांटन की तरह। उसकी मांसपेशियां फूल रही थी, मारा खा रही थी, जैसे पूरा शरीर अपनी शक्ल बदलने की कोशिश कर रहा हो। अंगुलियों के नाखून धीरे धीरे तेज पंजों में बदल गए और फिर उसका चेहरा फटने लगा। चमड़ी टूट गई, हड्डियां हिल गईं। एक टेढ़ा मेढ़ा मुंह खुल गया, जिसके अंदर खून से रेंज हुए सुई जैसे नुकीले डांटन की कई कतरें थी, आम इंसान से कहीं ज्यादा। ये सही नहीं है। सनी का शरीर कांप गया। उससे लगा जैसे उसका पेट उलट जाएगा। तभी एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जंजीर। विद्वान गुलाम कुछ कदम पीछे खड़ा था। उसका चेहरा भूत की तरह सफेद पैर चका था। वो कांपते हुए अपनी बेटियों की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी बात ज्यादा मददगार नहीं थी, लेकिन मौजूदा हालात देखते हुए उसका सदमा समझ जाना मुश्किल नहीं था। आखिर बेटियों में जकड़ना हाई काफी बुरा था, लेकिन ऐसे डरौन राक्षस के साथ एक हाई जंजीर से बंधा होना, ये तो हद से ज्यादा नाइंसाफी थी। पर सनी को ये नहीं लग रहा था कि सब कुछ गलत सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके साथ बुरी किस्मत हो रही थी। नहीं, उसका मतलब कुछ और था। ये पूरी सिचुएशन वाकई में गलत थी। नाइटमेयर स्पेल, चाहे जितना भी रहस्यमय हो, उसके अपने नियम थे और उन नियमन में ये भी तय था कि किस तरह के प्राणी किस नाइटमेयर में दिख सकते हैं। नाइटमेयर क्रीचर्स की अपनी एक हायरार्की थी। सबसे नीचे होते द बीस्ट्स, उनके ऊपर मॉन्स्टर्स, फिर डीमंस, उसके बाद डेविल्स, और फिर आते द टायरेंट्स, टेरर्स और आखिर में टाइटन्स, जिन्हें कैलामिटीज भी कहा जाता था। आमतौर पर फर्स्ट नाइटमेयर में सिर्फ बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स मिलते थे। कभी कभी कोई डेमन भी नजर आ जाता था, लेकिन सनी ने कभी नहीं सुना था, कभी भी नहीं, कि फर्स्ट नाइटमेयर में एक डेविल से भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ दिखाई दिया हो। लेकिन अभी जो हुआ था, उसने सनी के खून को ठंडा कर दिया। अस राक्षस ने अभी अभी अपनी हाई एक छोटी प्रतिरूप जैसी प्रजाति बना दी थी, और ये क्षमता सिर्फ टायरेंट्स और उनसे भी ऊपर के प्राणियों के पास होती थी। टायरेंट्स, नाइटमेयर स्पेल के सच्चे शासक। एक टायरेंट फर्स्ट नाइटमेयर में क्या कर रहा है? सनी का दिमाग सन हो गया। ये श्रापित फेटेड एट्रिब्यूट आखिर कितना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। ये न्याय था या अन्याय? ए फ्लैट सनी को बचाने वाला सिर्फ एक हाई इंसान था,
खुद सनी, जो कुछ भी इस चौड़ कंधों वाले आदमी में बचा था, वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसके मुंह से अजीब सी क्लिक क्लिक की आवाज़ें निकल रही थी। सनी ने गाली दी और बिना एक पैल गवाए आगे झपटा। उसने ढीली पड़ी जंजीर को मजबूती से पकड़ लिया। तभी नए राक्षस का एक हाथ बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ आया। ए फ्लैट इस हाथ में 5 टेढ़े मडे खौफनाक पंजे पूरी तरह विकसित हो चुके थे। लेकिन सनी भी तैयार था। एक हाई हिसाब किताब भरी हरकत में वो साइड में हट गया और वो मौत लाने वाला वार उसके बिल्कुल पास से हवा चीरते हुए निकल गया। इस बार सनी की जान उसकी तेज रफ्तार ने नहीं, बल्कि उसकी समझदारी ने बचाई। हो सकता है उसने कभी किसी स्कूल में कॉम्बैट टेक्निक्स ना सीखी हो। उसका बचपन क्लासरूम्स में नहीं, सड़कों पर गुजरा था, लेकिन सड़कें भी एक तरह की टीचर होती हैं। अपनी पूरी जिंदगी सनी ने जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया था, और कई बार वो संघर्ष सचमुच जान और मौत का होता था। इसी तजुर्बे ने यूज एक चीज सिखाई थी, जब सब कुछ टूट रहा हो, तब भी अपना दिमाग ठंडा रखो। इसलिए डर से जम जाने या शक में पड़ने के बजाय सनी ने बस काम किया। वो राक्षस के बिल्कुल पास गया, फिर उसने जंजीर को उसके कंधों के इर्द गिर्द लपेट दिया और जोर से खींच लिया। राक्षस के हाथ उसके शरीर से चिपक गए। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो अभी भी सस्त और उलझा हुआ था। इससे पहले कि वो संभाल पाता, सनी ने जंजीर को उसके शरीर के चारों तरफ कई बार लपेट दिया। एक पल के लिए उसका भयानक जबड़ा इतना करीब आ गया कि सनी लगभग अपना चेहरा गंवा देता। लेकिन योजना काम कर गई। अच्छी बात ये थी, राक्षस अब अपने हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात, जंजीर की सारी लंबाई उससे बांधन में लग गई थी। ए फ्लैट उनके बीच लगभग कोई फाला हाई नहीं बचा था। तुम दोनों, सनी जोर से चले, आज जंजीर को ऐसे खींचो जैसे तुम्हारी जान उस पर निर्भर हो। और वेज भी, उनकी जान सच में उसी पर निर्भर थी। छलक गुलाम और विद्वान गुलाम कुछ पल उसकी तरफ देखते रहे, फिर उन्हें सनी की योजना समझ आ गई। दोनों ने जंजीर को विपरीत दिशाओं से पकड़ा और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। जंजीर और कास गई, राक्षस उससे छूटने में नाकाम रहा। बढ़िया, सनी ने सोचा, लेकिन अगले हाई पैल राक्षस की मांसपेशियां फूल गईं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आजाद होने की कोशिश कर रहा था। जंजीर का राहत भरी आवाज करने लगी। हेडों के कांटन में फंसकर वो धीरे धीरे टूटती हुई महसूस हो रही थी। इतना भी बढ़िया नहीं, सनी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने हाथ ऊपर फेंके और अपनी बेड़ियों को जोड़ने वाली छोटी जंजीर राक्षस की गर्दन के इर्द गिर्द फंसा दी। फिर एक तेज कदम लेकर वो उसके चारों तरफ घुमा और आखिर में दोनों पीठ से पीठ जोड़कर खड़े हो गए। सनी जितना उसके खतरनाक जबड़े से दूर हो सकता था, उतना दूर था। वो जानता था कि नंगे हाथों से किसी आदमी का गला घोंटना उसके बस की बात नहीं। और ये तो कोई आदमी भी नहीं था, ये एक डरावना विकृत राक्षस था जो यूज खा जाना चाहता था। लेकिन अब उसकी पीठ एक लीवर बांध चुकी थी और उसके पूरे शरीर का वजन उसकी मदद कर रहा था। उसने पूरी ताकत से नीचे खींचना शुरू किया। राक्षस का शरीर उससे दबा रहा था। हेडों के कांटे उसकी चमड़ी को चीर रहे थे, लेकिन सनी नहीं रुका। राक्षस संघर्ष करता रहा, क्लिक क्लिक की भयानक आवाजें निकालता रहा, जंजीर तोड़ने की कोशिश करता रहा। ए फ्लैट बस एक हाई सवाल बचा था, पहले क्या टूटेगा, जंजीर या राक्षस? मर जा कमीन। पसीना और खून सनी के चेहरे पर बह रहा था, लेकिन वो खींचता रहा और खींचता रहा और खींचता रहा। हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा था। उसकी थोड़ी सी ताकत भी खत्म हो रही थी। उसकी पीठ, उसकी कलाइयां, उसके घायल मसल्स सब दर्द से जल रहे थे। लेकिन फिर आखिरकार कुछ बदला। सनी ने महसूस किया कि राक्षस का शरीर अचानक ढीला पड़ गया है। संघर्ष रुक गया, क्लिकिंग की आवाज चुप हो गई और उसी पल हवा में एक हल्की सी पहचानी हुई आवाज गूंजी। सनी के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज थी। तुमने एक डोरमेंट बीस्ट को मार दिया है, माउंटेन किंग की लावा। और इस पल सनी को पता चल गया, वो जिंदा बच गया था।